अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक क्लास होमियोस्टेसिस में आपके पास ये सवाल है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट रिक्वायरमेंट। ये कितने तरह के आपके पास प्लांट्स होते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट रिक्वायरमेंट वो ग्रो करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर पैदा होते हैं और ग्रो करते हैं। तो वो आपके पास वो चार तरीके के प्लांट्स होते हैं। वो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, मीज़ोफाइट्स होते हैं और ज़ीरोफाइट्स होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर या नियर टू दी वाटर प्लेसेस वहाँ वो पैदा होते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइटा मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि ग्रो करते हैं इन और नियर द वाटर प्लेसेस, तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर बता रहे हैं आपको कि इनकी बॉडी आइदरली कम्प्लीटली पानी के अंदर होती है या वो पार्शली सबमर्ज होती है, मतलब या तो वो आधी पानी के अंदर होगी और आधा पोर्शन जो होगा उनका वो पानी से बाहर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि इनकी रूट जो होती हैं वो आइदर एब्सेंट ही होती हैं या इतनी कोई ख़ास डेवलप नहीं होती हैं, क्योंकि इनको पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये पानी के अंदर ही मौजूद हैं। तो पानी में मौजूद होने वाले ही प्लांट उनके अंदर रूट्स इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती हैं। रूट्स आपको पता है ज़मीन में से पानी को क्या नाम निकलवाती हैं, तो एब्जॉर्ब करती हैं। तो इनको तो इतना मसला है ही नहीं है पानी का, तो ये इनके पास रूट्स वगैरह पूरली डेवलप होती हैं। इसके बाद बता रहे हैं कि इनका पत्ते का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है आपके पास कि जो आपके पास चार कैटेगरी के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स, इन सब प्लांट्स के अंदर जो लीफ का एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होता है? तो आपके पास वो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स का होता है। और इनके पास जो स्टोमेटा होते हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन करवाते हैं, पानी जब आता है तो ये निकाल देते हैं अपने अंदर से पानी, तो स्टोमेटा निकालता है, आपको पता है। इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो अपर सरफेस, पत्ते के अपर सरफेस पे मौजूद होते हैं। आगे बता रहे हैं आपके पास कि दे रिमूव एक्स्ट्रा वाटर बाय एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन। ये एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो कि स्टोमेटा अपने अंदर से पानी निकाल लेता है, पोर्स जो होते हैं लीफ के ऊपर, उसमें से ये पानी को निकाल लेता है। एग्जाम्पल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिली। आपको पता है कि लिली जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल है, एज वेल एज़ हाइड्रिल्ला और लॉक्टिस इनकी एग्जाम्पल है। एक पेज के ऊपर जब भी याद करें तो ये जितने भी जो प्लांट्स हैं उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक जगह पे लिखिएगा कि भाई हाइड्रोफाइट्स प्लांट की एग्जाम्पल हाइड्रिल्ला है, लिली है, लॉक्टिस है। इस तरीके से भी जो नेक्स्ट आपके पास प्लांट की जो कैटेगरी आने वाली है उन सब की जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक जगह पे लिख लेगा, ताकि आपको कभी एमसीक्यूज़ आएगा तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलो का अल्फाज मतलब होता है सॉल्ट। आपके पास ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि हेलो का मतलब क्या होता है, या वो प्लांट जो कि सॉल्टी एरिया में पैदा होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट्स। बच्चे हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स को थोड़ा मिक्स कर देते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि पानी में डेवलप होते हैं या नियर टू दी वाटर प्लेसेस डेवलप होते हैं, जबकि आपके पास हेलोफाइट्स प्लांट वो होते हैं जो कि हम लोग अब पढ़ रहे हैं, वो प्लांट होते हैं जो कि सॉल्टी एरिया में पैदा होते हैं। इसके बाद बता रहे हैं आपके पास कि इन प्लांट्स के अंदर पानी की स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है और इन प्लांट्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके पास कि द प्लांट डेवलप अ सॉल्ट ग्लैंड। आपके पास एमसीक्यूज़ ये भी आ सकता है कि वो कौन से प्लांट होते हैं जिनके पास सॉल्ट ग्लैंड होता है? तो वो हाइड्रोफाइट्स ही हैं, हेलोफाइट्स ही हैं, क्योंकि हेलोफाइट्स प्लांट का मतलब ही क्या है कि वो ऐसे प्लांट हैं जो कि सॉल्टी एरिया में पैदा होते हैं। फिर बता रहे हैं आपके पास कि द लीव हैव अ थिक क्यूटिकल विच प्रिवेंट अ ट्रांसपायरेशन। इनकी जो लीव्स होती है उनके पास क्यूटिकल्स होते हैं ताकि ये अपने अंदर से ट्रांसपायरेशन ना कर सकें, वो उसको रोकें ट्रांसपायरेशन को, क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इनके पास मौजूद नहीं है। तो वो बता रहे हैं ये प्लांट्स कहाँ होते हैं? ये आपको साहिल समंदर की तरफ आपको मिलेंगे। ये प्लांट ऐसे होंगे जो कि समंदर से करीब आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो नमक उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जो कि समंदर के करीब करीब होते हैं। फॉर्मिंग द स्पेशल टाइप ऑफ द वेजिटेशन, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ द वेजिटेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव। और सल्सोला इनकी एग्जांपल है, मैंने आपको कहा है जब भी आप ये लिखें राइजोफोरा, इनकी एग्जांपल एक जगह पे लिख लेगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
मीज़ोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि विच आर नाइदर वेरी वेट और नॉर वेरी ड्राई, ऐसी जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा गीली हो उस जगह पर या बहुत ही ज़्यादा ड्राई प्लेसेस हो उस जगह पर नहीं पैदा होते। तो ये कौन से प्लांट होते हैं जो कि आपके सिंपल पार्क वगैरह में प्लांट्स लगे होते हैं वो आपके पास, या आपके पास सड़क के कोने पे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं जो हमारे ज़मीन जो हमारे एरियाज़ में लगे होते हैं प्लांट्स, वो आपके पास मीज़ोफाइट्स प्लांट होते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स पानी में मौजूद होते हैं। हेलोफाइट्स प्लांट समंदर के करीब मौजूद होते हैं, जबकि मीज़ोफाइट्स प्लांट वो आपके पार्क में जो आपके एरियाज़ में जो प्लांट होते हैं वो आपके पास मीज़ोफाइट्स प्लांट होते हैं। आगे बता रहे हैं कि इनके पास जो रूट होती हैं वो काफ़ी डेवलप होती हैं क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ज़मीन में से पानी को खींचते हैं, तो इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। इनके पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और क्लोरोप्लास्ट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अ लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, पत्ते के लोअर सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। हम लोगों ने हाइड्रोफाइट्स पढ़ा था तो उनके अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा थे जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन करवा रहे होते हैं, जबकि मीज़ोफाइट्स प्लांट में स्टोमेटा लीफ के नीचे वाले साइड पर मौजूद होंगे। देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय द क्यूटिकल्स, इनकी बॉडी कवर्ड होती है क्यूटिकल्स पे ताकि इनके अंदर से पानी जो कि लॉस होता है वो उसको रोक सके। क्यूटिकल बॉडी के ऊपर मौजूद होता है इनके ताकि पानी को वो रोक सके, जो कि ये पानी ज़मीन में से निकाला होगा रूट्स ने वो उनके अंदर ही मौजूद रहे। रोज़ इनकी एग्ज़ाम्पल है, गुलाब का फूल इनकी एग्ज़ाम्पल है, और आपके पास ये रोज़ इनकी एग्ज़ाम्पल है। फिर आपके पास जो प्लांट आता है वो ज़ीरोफाइट्स प्लांट होता है। ज़ीरोफाइट्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि डेजर्टेड प्लांट होते हैं, वेरी हॉट कंडीशन और सैंडी प्लेसेस, मतलब कि मिट्टी वाली जगह पर या बहुत ही ज़्यादा जो कि गर्म वाली जगह होती है वहाँ पर ये पैदा होते हैं। आपके पास ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ज़ीरोफाइट्स प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, तो ज़ीरोफाइट प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो कि डेजर्टेड प्लांट होते हैं और इनके अंदर वेरी लेस अमाउंट ऑफ द वाटर मौजूद होता है, क्योंकि इनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पता है सहरा में पानी नहीं होता है। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जो बनाया है तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होती हैं ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। लीव्स एंड स्टेम्स आर कवर्ड बाय द क्यूटिकल, इनकी लीव्स भी और इनकी स्टेम भी दोनों की दोनों क्यूटिकल्स कवर्ड होती हैं। और क्यूटिकल आपको पता है ऊपर मैंने आपको वजाहत कर चुका हूँ, जो कि रिड्यूस करवाता है, कम करवाता है, प्रिवेंट करवाता है ट्रांसपायरेशन को। जो पानी मिला है उसको स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकालने का प्रोसेस हम उसको, ताकि ट्रांसपायरेशन जो होती है इज़ अ कूलिंग इफेक्ट। जब ट्रांसपायरेशन होती है स्टोमेटा जब अपने अंदर से पानी को निकालता है तो जो प्लांट होता है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। तो जो इनकी ये होता है मैकेनिज़्म ट्रांसपायरेशन का, लेकिन इनके अंदर पानी आपको पता है कि प्रॉब्लम है इनके अंदर पानी का क्योंकि डेजर्टेड एरिया में मौजूद हैं। तो इनकी जो स्टेम्स और लीव्स होती हैं उनके ऊपर क्यूटिकल होते हैं ताकि इनकी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो उसको वो कम करवा सकें। इसके साथ साथ बता रहे हैं स्टेम ऑल्सो कंटेन अ वाटर स्टोरेज टिश्यूज़, इनके अंदर जो है वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ भी मौजूद होते हैं, ठीक है, और स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। और साथ साथ बता रहे हैं इनके पास इनके लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफाई का मतलब इजाफी चीज़ लगी होती है जो कि हम लोग स्पाइन कहते हैं। स्पाइन कांटे होते हैं जो कि रिड्यूस करवाते हैं ट्रांसपायरेशन को। और इनकी एग्ज़ाम्पल भी आप इसी तरीके से देख लीजिएगा। और जैसे पास इनकी एग्ज़ाम्पल है, कैक्सिक इनकी एग्ज़ाम्पल है, तो एग्ज़ाम्पल आप एक जगह पे लिख लिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।